नमस्कार दोस्तों। तो संस्कृत के इस धड़ाधड़ प्रश्नोत्तरी में आपका स्वागत करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जैसा कि हम दे रहे हैं संधि, समास, अलंकार, छंद, प्रत्यय, उपसर्ग से हम आपको 200 से 250 क्वेश्चन यहाँ पे डेली देने की कोशिश करते हैं। 50-50 प्रश्नों की सीरीज चला रहे हैं। तो उसी के साथ दोस्तों यहाँ पे हम सब्जेक्ट विषयवार यानी विषयवार जो किताबें जिसके जो टीजीटी के अंतर्गत किताबों को लिया गया है, जिन जिन किताबों का समावेश किया गया है, जैसे किरातार्जुनीयम, कादम्बरी, उत्तर रामचरितम, मेघदूतम, नीति शतकम, तो इसमें जिस अंक का समावेश किया गया है तो उससे संबंधित भी यहाँ साथ में हम 100-200 क्वेश्चन उसके भी देते चलते हैं, जिससे आपका चारों मतलब कि आपका सभी जितने भी विषय हैं आपके पूरे कवर हो जाए। जितने भी टॉपिक हैं संधि, समास, अलंकार, उपसर्ग और ये जो विषयवार टॉपिक है ये भी आपका कवर होता चले, यानी पेपर आते तक, यानी जैसे 1 या 2 महीने में जो भी आपका एग्ज़ाम टाइम है तो उस तक में आप सारे क्वेश्चन को एक बार देख लें, आपके सारे क्वेश्चन हल कर लें, प्रैक्टिस कर लें सारे क्वेश्चन की। और इसमें से भी लगभग अगर इतने सारे क्वेश्चन हम आपको देंगे तो इसमें से भी लगभग अगर 40 से 50 प्रश्न भी आपके आ जाते हैं तो ये एक बहुत बड़ा सहयोग होगा आपके इस पेपर में। तो इसे आप देखिए, और हम इतना कोशिश करते हैं कि इसे बहुत छोटा बनाते हैं, बड़ा नहीं बनाते हैं, इसलिए यहाँ पे कोई व्याख्या नहीं करते हैं। सिर्फ क्वेश्चन देने का हमारा एक कोशिश है कि हम आपको सिर्फ क्वेश्चन प्रोवाइड कर दें कि अधिक से अधिक क्वेश्चन आप पा जाएं और आप उसे एक बार रिपीट कर लें, कि क्योंकि अब तो समझने वगैरह के लिए टाइम नहीं है, काफ़ी पास आ गया है एग्ज़ाम। तो आप एक बार सारे क्वेश्चन रिपीट कर लें, जो कुछ भी भूल रहे हैं या फिर जो कुछ भी आपको याद नहीं है तो वो आपका एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो वो आपका रिपीट हो जाएगा। तो जहाँ तक है हम समझते हैं कि इतने सारे क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होंगे ही जो आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे, तो वो तो बात की बात है। चलिए यहाँ पे हम आपको सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे क्वेश्चन प्रोवाइड कर देते हैं। तो आज हमने यहाँ पे किरातार्जुनीयम से लिया है 100 क्वेश्चन यहाँ पे किरातार्जुनीयम के आपको हम देंगे, लेकिन ये 2 वीडियो में होंगे क्योंकि एक में काफ़ी लंबा हो जाता है। तो 50-50 क्वेश्चन के ये 2 हम आपको दे रहे हैं, किरातार्जुनीयम के हैं जो क्वेश्चन। इसके आगे हम कादम्बरी के, फिर उत्तर रामचरितम, फिर मेघदूतम, इस तरह से आपका पूरा कवर करवा देंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि आपका समय बहुत कीमती है तो हम टाइम नहीं लेंगे उसके लिए। क्वेश्चन है, सहसा विदधित न क्रियाम, यह किस कवि का प्रिय श्लोक है? तो किस कवि का है यहाँ पे फिर से बता दे रहे हैं, व्याख्या नहीं, यहाँ व्याख्या नहीं करेंगे और न तो किसी तरह से कोई भी ऑप्शन को पढ़ेंगे, बस डायरेक्ट आंसर में टिक लगाते चलेंगे। तो यहाँ पे भारवी है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारवी किसके उपासक थे? तो भारवी किसके उपासक थे? तो यहाँ पे शिव के हैं, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। आगे है, बृहत्त्रयी में कौन सा महाकाव्य नहीं है? तो बृहत्त्रयी के अंतर्गत कौन सा महाकाव्य नहीं आता है? तो यहाँ पे आता है आपका रघुवंशम, ये लघुत्रयी के अंतर्गत आता है, बृहत्त्रयी के अंतर्गत नहीं आता है, बाकी आपके बृहत्त्रयी के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किरातार्जुनीयम में कितने सर्ग हैं? तो किरातार्जुनीयम में आपके हैं 18 सर्ग, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध है? तो अर्थ गौरव के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो भारवी, भारवी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं, न नो ननु नो नु नो नो नाना नाना नना ननु, यह श्लोक किस ग्रंथ से संबंधित है? तो ये बहुत अच्छा श्लोक है, इस श्लोक के लिए भी एक बड़ी कहावत कही गई है। तो फिलहाल यहाँ पे टाइम नहीं है, हम इसकी व्याख्या हमने अपने एक वीडियो में की है तो उसे आप देख सकते हैं, यहाँ पे की है हमने इसकी व्याख्या। ये तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारवी के किरातार्जुनीयम से, ये किरातार्जुनीयम से लिया गया है, भारवी के किरातार्जुनीयम से राइट आंसर हो जाएगा आपका। आगे देखते हैं, ब्रजंती ते मूढ़धिया पराभवम, यह सूक्ति किसकी है? तो यह सूक्ति है यहाँ पे भारवी की, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे राइट होगा, भारवी की है यह सूक्ति। आगे देखते हैं, 8वें नंबर का प्रश्न है, किस महाकाव्य के प्रथम 3 सर्गों को पाषाण त्रय कहा गया है? तो कौन सा महाकाव्य है? तो वो काव्य है किरातार्जुनीयम, किरातार्जुनीयम ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। भारवी का वास्तविक नाम था, तो भारवी का वास्तविक नाम क्या था? तो उनका वास्तविक नाम दामोदर था, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में प्रमुख छंद है, तो इसके प्रथम सर्ग में कौन सा छंद है? तो ये है आपका वंशस्थ। अक्सर देखा जाता है कि प्रथम और लास्ट यही 2 पूछता है, तो ये आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो वंशस्थ ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका सही है ऑप्शन।
आगे है किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग के अंतिम श्लोक में छंद है। देखिए यहाँ अंतिम और पहला और लास्ट है, ये दोनों चीज़ यहाँ पे बताया गया है। तो ये क्वेश्चन आप ज़्यादा ध्यान दे दीजिएगा, क्योंकि पहला और लास्ट हमेशा पूछा जाता है। और यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा, मालिनी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। वंशस्थ पहले में था, मालिनी आपका लास्ट है। किरातार्जुनीयम मंगलाचरण में छंद प्रयुक्त है। तो किरातार्जुनीयम मंगलाचरण में छंद कौन सा प्रयुक्त है? तो वंशस्थ प्रयुक्त है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। पांडव वन में कितने वर्षों तक निवास किए? तो पांडव वन में कितने वर्षों तक निवास किए हैं? तो 13 वर्षों तक। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं किरातार्जुनीयम का कथानक लिया गया है। तो किरातार्जुनीयम का कथानक किससे लिया गया है? तो ये महाभारत के वन पर्व से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आप भी साथ में प्रैक्टिस करते चलिए और देखिए कितने नंबर आपके सही होते हैं। इससे आपको अनुमान लग जाएगा कि आपकी तैयारी कितनी है। आगे देखते हैं, प्रश्न है किरातार्जुनीयम के प्रत्येक सर्ग के अंत में कौन सा शब्द प्रयोग हुआ है? तो यहाँ पे प्रत्येक सर्ग के अंत में हुआ है तो वो शब्द है लक्ष्मी। लक्ष्मी का प्रयोग प्रत्येक सर्ग के अंत में हुआ है। और लक्ष्मी के बहुत से नाम दिए गए हैं किरातार्जुनीयम में, तो उसकी भी एक वीडियो हम आपको बता देंगे, क्योंकि पिछले कई बार की टीजीटी परीक्षा में ये पूछा गया है कि ये नाम लक्ष्मी का ये नाम कौन सा नाम था यहाँ पे, और वो नाम दे दिया जाता है और पूछता है कि किसका नाम है, तो लक्ष्मी का नाम है। तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार दिए गए हैं। आतपत्र किस कवि की उपाधि है? अगला क्वेश्चन है आपका, आतपत्र किस कवि की उपाधि है? तो ये है आपके भारवी की, महाकवि भारवी की। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में कुल कितने श्लोक हैं? कुल कितने श्लोक हैं इसमें? तो इसमें कुल हैं 46। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। बृहत्त्रयी में कौन सा ग्रंथ परिगणित है? तो कौन सा ग्रंथ परिगणित है बृहत्त्रयी के अंतर्गत? तो किरातार्जुनीयम। यहाँ पे किरातार्जुनीयम है, ये तीनों नहीं है। अगला है भारवी का समय विद्वानों ने क्या माना है? तो भारवी का समय विद्वानों ने माना है 600 ईस्वी के आसपास। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए 600 ईस्वी के आसपास माना है। नेक्स्ट देखते हैं, कवियों का उत्तरोत्तर सही कालक्रम माना जाता है। तो यहाँ पे कौन सही हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी वाल्मीकि, भास और भारवी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारवी के बाद किसका समय माना जाता है? तो भारवी के बाद किसका समय माना गया है? तो माघ का माना गया है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, भारवी पूर्ववर्ती कवि माने जाते हैं, तो किनके पूर्ववर्ती माने जाते हैं? तो यहाँ पे हो जाएगा आपके श्रीहर्ष के। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किरातार्जुनीयम का मुख्य रस है। किरातार्जुनीयम का मुख्य रस कौन सा है? तो ये है आपका वीर रस। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, वीर रस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारवी का प्रिय अलंकार है। तो भारवी का प्रिय अलंकार इसमें से कौन सा हो जाएगा? अर्थांतरन्यास। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। पांडवों को अज्ञातवास करना पड़ा, तो कितने वर्ष का उनको अज्ञातवास मिला हुआ था? तो यहाँ पे आपका सही हो जाएगा 1 वर्ष का। ऑप्शन नंबर बी। पांडवों ने वनवास काल में निवास किया, तो वो कहाँ निवास कर रहे थे वनवास काल में? तो वो कर रहे थे द्वैत वन में। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रौपदी युधिष्ठिर को किसके प्रति उकसाती है? तो यहाँ पे आपका सही हो जाएगा दुर्योधन के प्रति। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा, दुर्योधन के प्रति। अगला प्रश्न है, भारवी के काव्य में किस अलंकार की प्रमुखता है? तो किस अलंकार की प्रमुखता है? तो चित्र अलंकार की। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा, चित्र अलंकार की प्रमुखता है। और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। चित्र अलंकार की प्रमुखता है यहाँ पे। और भारवी के पिता का नाम क्या था? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा श्रीधर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारवी की माता थी, तो भारवी की माता का क्या नाम था? तो भारवी की माता का नाम था सुशीला। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किरातार्जुनीयम का पात्र नहीं है। किरातार्जुनीयम का पात्र कौन नहीं है? यहाँ पे इन चारों में आपको बताना है। तो ये है रघु। रघु किरातार्जुनीयम के पात्र नहीं है, ये रघुवंशम के पात्र थे। नेक्स्ट है यहाँ पे, किरातार्जुनीयम का पात्र है, तो किरातार्जुनीयम का पात्र कौन सा है इसमें से? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा युधिष्ठिर।
नेक्स्ट देखते हैं, किरातार्जुनीयम किस विधा का काव्य है? किरातार्जुनीयम किस विधा का काव्य है? तो महाकाव्य है। किरातार्जुनीयम महाकाव्य है। भारवी की कविता पर प्रभाव पड़ा, भारवी की कविता पर प्रभाव पड़ा तो किसका पड़ा है? तो यहाँ पे राइट हो जाएगा कालिदास का। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में किस नारी का उदात्त चरित्र वर्णित है? तो किस नारी का वर्णित है? तो द्रौपदी का वर्णित है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनवास काल में कठोर भूमि में कौन सोते थे? तो कठोर भूमि में कौन सोते थे वनवास काल में? तो नकुल और सहदेव सोते थे। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। किरातार्जुनीयम का नायक है, तो किरातार्जुनीयम का नायक कौन है? तो वो था यहाँ पे अर्जुन। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। वर्णलिंगी कौन था? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा, वनेचर। वनेचर यहाँ पे राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, वनेचर हस्तिनापुर से लौटकर युधिष्ठिर से कहाँ मिला? तो वह हस्तिनापुर से लौटकर युधिष्ठिर से कहाँ मिला था? तो द्वैतवन में मिला था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनेचर हस्तिनापुर किस वेश में गया था? तो वह किस वेश में गया था? तो वो गया था ब्रह्मचारी के वेश में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वनेचर हस्तिनापुर का समाचार जानकर किसके पास आता है? तो वो आता है युधिष्ठिर के पास। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। वनेचर हस्तिनापुर का समाचार पाकर युधिष्ठिर के पास आता है। नेक्स्ट देखते हैं, अवंती सुंदरी कथा के अनुसार भारवी रहने वाले थे। तो अवंती सुंदरी कथा के अनुसार पूछ रहा है, तो भारवी कहाँ के रहने वाले थे? तो दक्षिण भारत के रहने वाले थे। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, भारवी की कुल कितनी रचनाएं हैं? तो भारवी की कुल कितनी रचनाएं हैं? तो भारवी की कुल एक रचना है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। द्वैतवन में युधिष्ठिर के पास कौन आता है? तो द्वैतवन में युधिष्ठिर के पास कौन आता है? तो वनेचर आता है युधिष्ठिर के पास। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, द्रौपदी का चारित्रिक विशेषता नहीं है। तो इसकी चारित्रिक विशेषता पूछ रहा है, किसकी पूछ रहा है? द्रौपदी का पूछ रहा है। तो वो कुलटा नहीं थी, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बाकी वीर छत्राणी थी, कुशल राजनीतिज्ञा थी, तेजस्विनी थी, ये सारे उसकी चारित्रिक विशेषताएं थी। नेक्स्ट देखते हैं, किरातार्जुनीयम के दुर्योधन को कहते हैं। तो किरातार्जुनीयम के दुर्योधन को क्या कहा गया था? सुयोधन। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट है। कई बार पूछा भी गया है कि सुयोधन किसका नाम है, तो वो दुर्योधन का नाम था। वनेचर की चारित्रिक विशेषता नहीं है, तो यहाँ पे वनेचर की चारित्रिक विशेषता पूछ रहा है, तो वो नीच अहंकारी नहीं था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट है। नहीं वाले क्वेश्चनों को आप दोस्तों ज़्यादा ध्यान दिया कीजिए, क्योंकि नई शब्द हम नहीं जल्दी जल्दी में पढ़ते हैं और वो क्वेश्चन हमारा गलत हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, किरातार्जुनीयम का प्रारंभ किस पद से होता है? तो किरातार्जुनीयम का प्रारंभ श्रीय पद से होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, न ही प्रियम प्रवक्तुमिच्छन्ति मृषा हितैषिणः, यह सूक्ति किस ग्रंथ से उद्धृत है? तो यह सूक्ति आपके उद्धृत है ऑप्शन नंबर बी किरातार्जुनीयम से। किरातार्जुनीयम से यह सूक्ति उद्धृत की गई है। और ये लास्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, विनिश्चितार्थमिति वाचमाददे, यह वाक्य किसके लिए प्रयुक्त है? तो यह वाक्य प्रयुक्त है तो वनेचर के लिए। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, वनेचर के लिए। तो दोस्तों इसी के साथ हम अपनी बाकी की जो इसके आगे का जो प्रश्न है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देंगे, जिससे वीडियो लंबी ना हो और आप भी इसे आसानी से कर सकें। तो जाने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब बिल्कुल करना नहीं भूलिएगा, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके और परीक्षा से पहले पहले आप इन सारे प्रश्नों को हल कर सकें, एक बार अपनी प्रैक्टिस को मजबूत कर सकें।